कलयुग आने पर जब पांडव अपनी सदगति के लिए हिमालय जा रहे थे, तब कली ने सोचा कि पांडवों ने मुझे बुरा समझा, वो अपनी सदगति के लिए हिमालय जा रहे हैं, लेकिन मेरे राज्य में उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करके द्रौपदी का सतीत्व तोड़ के 5 पांडवों को भी भ्रष्ट करके रहूंगा। पांडव जंगल और पहाड़ों जैसा रास्ता पार करके जा रहे थे, वही एक बड़ा रण आया। पांडव बहुत दिन से चल रहे थे, इसी कारण वो थक गए थे और भूखे प्यासे भी हुए थे। कली ने पांडवों को उस रण में देखकर उन्हें फंसाने के लिए उस रण में अपनी माया से एक बड़ा नगर बनाया। नगर के स्त्री पुरुष एवं बालकों को अति सुंदर रूप देकर बसाए। पांडव चलते चलते उस नगर तक आ पहुँचे। वो कली की ये माया नगरी को पहचान नहीं पाए और सच्चा नगर समझे। फिर वो भोजन का इंतजाम करने के लिए उस नगर में पहुँचे। अर्जुन जी के पास एक रत्न जड़ित अंगूठी थी। वो अंगूठी राशन खरीदने के लिए बेच दी और उसी पैसों से राशन खरीदा। फिर एक सदगृहस्थ दिखते ब्राह्मण के घर पहुंचकर बोले कि भूदेव, हमें भोजन बनाना है, तो कुछ समय के लिए हमें आपके घर ठहरने दो। ब्राह्मण ने कहा कि आपको भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीरज से आराम करो, आपको भोजन हम बनाकर देते हैं। अर्जुन जी ने खरीदा हुआ सारा राशन पकाने के लिए ब्राह्मण को दे दिया और सब भाई द्रौपदी सहित नीरज से बैठे। ब्राह्मण ने भोजन तैयार करके सबको भोजन के लिए बैठाए और भोजन परोसा। लेकिन ये क्या, द्रौपदी और पांडव भोजन देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि उनको परोसा गया भोजन में मांस मिलाया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, हमने भोजन बनाने के लिए आपको अन्न दिया था, लेकिन आपने ये क्या किया? ये मांस तो अभक्ष है, हम मांस नहीं खा सकते। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने भोजन स्वादिष्ट बनाने के लिए मेरे बकरे को मारकर आपके लिए भोजन तैयार किया है, आपको ये भोजन करना पड़ेगा। पांडवों ने जब ये भोजन करने की सख्त मना की, तो ब्राह्मण गुस्से होकर बोला कि मैंने कितनी मेहनत करके भोजन बनाया है, आपके लिए मैंने मेरा बकरा भी मार दिया, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। फिर भी पांडवों ने खाने का इनकार किया, तो ब्राह्मण बोला कि अगर आप भोजन नहीं करोगे तो भी भोजन का मूल्य तो देना पड़ेगा। भीमसेन बोला कि महाराज, हमने पहले से ही आपको पूरा राशन दे दिया है, तो भोजन का मूल्य क्यों मांगते हो? ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जो भोजन बनाया है वो महंगा है, आपको भोजन का पैसा देना पड़ेगा। ये सब बवाल सुनकर पड़ोस के लोग भी आ पहुँचे और ब्राह्मण को पैसा देने के लिए बोलने लगे। इतने में कली राजा का रूप लेकर अश्व पर बैठकर वह आया। ब्राह्मण ने अपने राजा को फरियाद की कि महाराज, ये लोगों ने मेरे पास भोजन बनवाया, फिर खाए बिना जा रहे हैं और पैसा देने का इनकार कर रहे हैं। धर्मराय ने कहा कि महाराज, हमने पहले से ही उसे सारा राशन दे दिया है, उसने हमारा दिया हुआ राशन में मांस मिट्टी मिलाकर भोजन बनाया, हम ये अभक्ष भोजन नहीं खा सकते, हमारा पूरा राशन ले लिया, फिर भी पैसा मांग रहा है। कली ने ब्राह्मण को बोला कि तुम्हें पूरा राशन मिल गया है तो मूल्य क्यों मांगता है? ब्राह्मण बोला कि महाराज, मेरी मेहनत मजूरी और घर पर रुकने का किराया तो मांग सकता हूँ। कली ने कहा बराबर है, आपको उसे पैसा देना पड़ेगा, वरना यहाँ से आप जा नहीं पाओगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर गुस्से से लाल पीले हुए तो कली समझ गया कि सत्यवादी कहीं मुझे शाप ना दे दे और घबराकर सारी माया घूम करके गायब हो गया। सब भाई और द्रौपदी विस्मय पामते सोचने लगे कि ये सब क्या था, कोई सपना था या हकीकत। फिर हिमालय की ओर चलने लगे। मित्रों, आगे की कथा आने वाले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।